धन्य है साईं बाबा का जीवन और उनकी दिनचर्या, जिनका हर कार्य, हर व्यवहार मानव शब्दों से परे और वर्णनातीत है। कभी वे ब्रह्मानंद में लीन रहते, कभी आत्मज्ञान में संतुष्ट। उन्होंने संसार में अनेक कर्म किए, भक्तों से घिरे रहे, लेकिन किसी भी कर्म में आसक्त नहीं हुए। बाहर से देखने पर वे शांत, स्थिर और निर्विकार दिखाई देते थे, परंतु भीतर से वे गहरे और रहस्यमय थे, जैसे शांत समुद्र की सतह के नीचे अनंत गहराई छुपी हो। उनकी महिमा, उनका स्वरूप, उनकी अंतरात्मा, सब कुछ इतना अलौकिक था कि कोई भी उसे पूरी तरह शब्दों में नहीं बांध सकता। हर पुरुष को वे अपना भाई मानते, हर महिला को बहन या माता। उनका जीवन पवित्र था, वे सदा ब्रह्मचारी रहे। उनके संपर्क से जो भी ज्ञान और प्रेम मिला, वह जीवन भर साथ रहे, यही प्रार्थना है। उनका चरण कभी न छूटे, सदा उनके श्री चरणों में हमारा मन लगा रहे। हर जीव में हमें वही परमात्मा, वही साईं बाबा दिखें और उनके नाम में हमारी सच्ची आसक्ति बनी रहे। वेदांत के गूढ़ विषयों पर कुछ चर्चा करने के बाद हेमाड पंथ हमें ले चलते हैं साईं बाबा की प्रसिद्ध चावड़ी यात्रा की ओर, जो बाबा के जीवन की एक अनुपम झांकी है। चावड़ी यात्रा का वर्णन अनूठा है। बाबा का विश्राम स्थल पहले ही बताया जा चुका है। हर दूसरे दिन वे मस्जिद से निकलकर चावड़ी में विश्राम करते थे। ये परंपरा बाबा के महासमाधि तक चलती रही। 10 दिसंबर 1909 से भक्तों ने बाबा की चावड़ी में पूजा शुरू की। जैसे ही ये रात आती कि बाबा चावड़ी में विश्राम करेंगे, भक्तों का सैलाब मस्जिद की ओर उमड़ पड़ता। मस्जिद के प्रांगण में भजन कीर्तन गूंजने लगता। वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो जाता। पीछे रथ सजा होता, दाईं ओर तुलसी का वृंदावन और सामने बाबा के प्रिय भजन गाने वाले भक्त। कई भक्त वाद्य यंत्र बजाते, गीत गाते। बाबा स्वयं एक चुंबक जैसे सबको अपनी ओर खींच लेते। बाहर मस्जिद के आंगन में मशालें जलती, पालकी सजाई जाती और कई हाथों में छड़ियां लेकर भक्त बाबा की जयकार करते। मस्जिद के कोने रंग बिरंगे झंडियों से सजे होते, हर ओर दीपों की कतारें जगमगाती। बाबा का प्रिय घोड़ा श्यामकर्ण पूरी सज धज में बाहर खड़ा रहता। फिर आते थे तात्या पाटिल अपने साथियों के साथ। वे बाबा के पास आते, उन्हें प्यार से मामा कहकर बुलाते और बाबा को उठने में सहारा देते। यह संबोधन केवल शब्द नहीं था, उनका संबंध अत्यंत आत्मीय और गहरा था। बाबा अपने साधारण कफनी, बगल में छोटी लकड़ी, कंधे पर कपड़ा, हुक्का और तंबाकू लेकर तैयार हो जाते। तात्या बाबा को सुनहरे किनारीदार शॉल में लपेटते। बाबा अपने पैर के अंगूठे से लकड़ियों का ढेर हटाते, दाहिने हाथ से दीपक बुझाते और फिर चावड़ी की ओर प्रस्थान करते। जैसे ही बाबा बाहर निकलते, चारों ओर वाद्य यंत्र बजने लगते, आतिशबाजी रंग बिरंगे प्रकाश के साथ गूंजती। भक्तगण भजन गाते हुए, बाबा के नाम की जयकार करते हुए झंडे लहराते, नृत्य करते आगे बढ़ते। बाबा के दोनों ओर बड़े पंखे झलते हुए 2 भक्त चलते। तात्या उनके बाएं, म्हालसापति दाएं और बापू साहेब जोग बाबा के सिर पर छत्र लेकर चलते। बाबा जिस मार्ग से चलते, वहीं कपड़ों की परत बिछा दी जाती। सबसे आगे श्यामकर्ण घोड़ा, फिर पालकी, सेवक, संगीतज्ञ और भक्तों की भीड़। हरि नाम और साईं नाम की गूंज गगन में भर जाती। यह शोभा यात्रा जब कोने तक पहुंचती, बाबा चावड़ी की ओर मुख करते, उनका मुखमंडल अद्भुत प्रभा से दमक उठता। ऐसा लगता मानो प्रभात की लालिमा या उगते सूर्य की आभा बाबा के चेहरे पर उतर आई हो। बाबा उत्तर दिशा की ओर ध्यानस्थ खड़े रहते, मानो किसी को पुकार रहे हों। सभी वाद्य यंत्र एक साथ बज उठते। बाबा का दाहिना हाथ ऊपर नीचे होता रहता। इस समय काका साहेब दीक्षित आगे आते, चांदी की थाली में गुलाल लगे फूल बाबा पर अर्पित करते। बाबा का मुखमंडल और भी दीप्तिमान, स्थिर और सुंदर हो उठता। उपस्थित सभी भक्त इस दिव्य छवि को निहारते रह जाते, मानो उनकी आत्मा तृप्त हो गई हो। कभी कभी म्हालसापति पर किसी देवता का प्रभाव आ जाता और वे नृत्य में मग्न हो जाते, लेकिन बाबा का ध्यान तनिक भी विचलित नहीं होता। तात्या पाटिल दीपक लेकर बाबा के बाएं, म्हालसापति दाएं ओर चलते, बाबा के वस्त्र का किनारा पकड़े। यह दृश्य इतना भव्य और भक्तिमय होता कि उसे देखने के लिए अमीर गरीब, स्त्री पुरुष सभी मस्जिद की ओर उमड़ पड़ते। बाबा बहुत ही धीरे धीरे चलते। दोनों ओर भक्त श्रद्धापूर्वक उनके साथ साथ चलते।
वातावरण में आनंद और भक्ति का संचार हो जाता और अंततः यह शोभा यात्रा चावड़ी पहुंचती। चावड़ी भी पूरी तरह सजी होती। सफेद छत, आईने, रंग बिरंगे दीपक, बाबा के लिए गद्दी और तकिया रखा जाता। उन्हें सुंदर कोट पहनने को दिया जाता। भक्तगण विविध प्रकार से उनकी पूजा करते। मस्तक पर मुकुट, गले में फूलों और गहनों की माला, माथे पर वैष्णवों की तरह चंदन और कस्तूरी की तिलक। उनके सिर का वस्त्र बार बार बदला जाता ताकि बाबा उसे उतार न दे। बाबा सबके हृदय जानते थे, इसलिए बिना किसी आपत्ति के सबका भाव रखते। इन श्रृंगारों में भी वे अलौकिक दिव्यता से युक्त प्रतीत होते। नाना साहेब निमोकर छत्र थामते। बापू साहेब जोग चांदी की थाली में बाबा के चरण धोते, अर्घ्य और पूजा करते। बाबा की भुजाओं पर चंदन लगाई जाती, उन्हें पान अर्पित किया जाता। बाबा तकिए का सहारा लेकर बैठते, दोनों ओर भक्त पंखा झलते। शामा हुक्का तैयार करते, तात्या उसे जलाते और बाबा को देते। बाबा के बाद म्हालसापति को, फिर अन्य भक्तों को हुक्का मिलता। कितनी भाग्यशाली थी वह हुक्की। मिट्टी से बनी कुम्हारों की तपस्या झेलने के बाद बाबा के स्पर्श और चुंबन का सौभाग्य उसे प्राप्त होता। पूजन के पश्चात भक्त बाबा के गले में फूलों की मालाएं डालते, उन्हें पुष्पगुच्छ अर्पित करते। बाबा स्वयं वैराग्य के मूर्त स्वरूप थे। आभूषण, पुष्पमाला, वस्त्र आदि में उनका कोई आकर्षण न था, किंतु भक्तों के प्रेमवश वे सब सहर्ष स्वीकार करते। अंत में बापू साहेब जोग विधिवत आरती करते, वाद्य यंत्र मंगल ध्वनि बजाते और भक्तगण बाबा को प्रणाम कर विदा लेते। तात्या पाटिल हुक्का, इत्र, गुलाब जल अर्पित कर विदा लेते। बाबा प्रेम पूर्वक कहते, मुझे देखना, रात में कभी आकर हाल पूछना। तात्या सहमति में सिर हिलाकर घर चले जाते। इसके बाद बाबा स्वयं अपना बिस्तर लगाते, 50-60 उजले चादरें एक पर एक फैलाते और उस पर विश्राम करते। आज वह दृश्य हमारे बीच नहीं, पर उसकी स्मृति में ही शांति और आनंद है। हम भी यही प्रार्थना करें कि बाबा की चावड़ी यात्रा की यह छवि, यह भक्ति रस हमारे मन में सदा बसी रहे। हर रात नींद में जाने से पहले साईं बाबा और उनके चावड़ी यात्रा का स्मरण करें। श्री साईं को साष्टांग प्रणाम। सभी को शांति मिले।